आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज आप हमारे साथ हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। यदि आप अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको आपका मन निश्चित करना है और उसे उसी दिशा में रखना है। आज मैं आपसे उसी के विषय में बताऊंगी। अपने जीवन का आनंद लेने का निर्णय ले, परमेश्वर का वचन ग्रहण करने पर आशीष मिले। यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, और बहुत से लोगों ने बाइबल में बहुत सी बातें कही, सब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित हुए थे। परंतु मैं सोचती हूं कि जब यीशु ने इसे कहा तो हम थोड़ा अधिक ही सुनना चाहते हैं। यीशु ने कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और उसका आनंद लो। वो वहीं पर नहीं रुका। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, और बहुतायत से पाओ, परिपूर्ण होने तक, तब तक वो उमड़ ना पड़े। इसलिए आपको काफी आनंद रखना है। केवल आप अच्छा दिन बिताएं इसलिए नहीं, परंतु इसमें कुछ दूसरों के जीवन में भी जाना जरूरी है। आपको दूसरों के जीवन में उंडेलना है। कल हमने जीवन का आनंद लेने की आवश्यकता के विषय अच्छी नींव डाली है। आज के मेरे संदेश का नाम है, आपका मुंह और मुंह आपके आनंद पर कैसे प्रभाव डालता है। संत पहले से ही बहुत परेशान है। आपका मन और मुंह आपके आनंद पर कैसे प्रभाव डालता है। सबसे पहले यदि जीवन में आनंद चाहते हैं तो हमें हमारा मन जीवन का आनंद देने के लिए लगाना है और उसे बनाए रखना है। कई बार मैं ये वचन कहती हूं, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, मैं इसमें मगन और आनंदित रहूंगी। ये तो मेरे रोज के जीवन के क्रम की मनोदशा है। मेरे जीवन का आनंद लेने के निर्णय का ये एक भाग है। कुलुस्सियों 3 कहता है, अपने मन में निर्णय लें और उसे बनाए रखें। ये इन बातों को कहते हुए शुरू होता है कि हम अपना मन उन बातों पर लगने के द्वारा उसे ढूंढते हैं। इसलिए यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं, आपको ऊपर की बातों को ढूंढना है जहां यीशु रहता है। हमें उन बातों को ढूंढना नहीं जो संसार की या भक्तिहीन है। यदि आप अपना मन किसी बात पर अधिक समय तक लगाएं तो आप अंत में उसे प्राप्त करेंगे, चाहे वो कुछ बेकार की बात ही क्यों ना हो। आप चाहे अपना मन किसी पर भी लगाएं, यदि आप निश्चित ठान लें और आप अपनी सोच उस पर लगाएं तो आप उसके पीछे अवश्य चलने लगेंगे। भजन 23:7 कहता है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वो हो जाता है। अद्भुत वचन, जो कुछ मनुष्य सोचता है वही वो प्राप्त करता है, इसलिए वे वैसे बन जाते हैं। हमें उस गलत सोच से पीछे छुड़ाना है जो ये कहती है कि जब मेरे पास ये समस्याएं नहीं रहेंगी तब मैं खुद आनंद मनाऊंगा, मैं तब आनंदित होऊंगा जब। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं और आप निराश ना हो, परंतु जिस बात के साथ में आप अब व्यवहार कर रहे हैं, जब वो चली जाएगी तो फिर कुछ और बातें उभर कर आएंगी। मैं नकारात्मक नहीं हो रही, मैं आपको बता रही हूं कि जीवन कैसा है। देखिए, हम बातों से व्यवहार करते हैं और आप जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि किसी भी निश्चित दिन आप उठ सकते हैं और आपके साथ वो घटना होती है जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की है। कई बार ये आश्चर्य में डालने वाली अच्छी घटना होती है और कई बार दुखी करने वाली बात होती है। हमें इतना परिपक्व होना है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कुछ भी क्यों न करें, हमें एक समान ही बने रहना है और वो उन्नति देता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं 100% तक पहुंच चुकी हूं, क्योंकि मैं निश्चय ही नहीं पहुंची हूं। हमें उस सोच से पीछे छुड़ाना है जो कहती है मैं तब आनंदित होऊंगा जब। हमें कहना चाहिए मैं अब आनंदित होऊंगा, मैं आज आनंदित हो जाऊंगा। मेरा जीवन जितना चाहता था उतना सिद्ध नहीं है, परंतु मैं आज आनंदित हो जाऊंगा। आज आनंदित होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये तो आनंद है। हमारे जीवन में आनंद का फल हमें इतना बल देता है कि हम परिस्थिति को सहने योग्य हो जाते हैं और विजय के दृष्टिकोण से सहने योग्य होते हैं। मसीही लोगों के लिए किसी बात में से मुश्किल से बुरी मनोदशा के साथ जाना एक बात है और उसमें से विजयी होकर जाना दूसरी बात है। इसलिए बाइबल कहती है इन सब बातों के बीच में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जो संसार में है उससे भी बड़ा मुझ में वास करता है। मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो यहाँ हमारे लिए आत्मिक प्रोत्साहन है कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, हमें आनंद की मनोदशा बनाए रखनी है, मजबूत होना है और उसमें से विजयी होकर जाना है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें चोट नहीं पहुंचेगी या हम रोएंगे नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि वो सब बातें चुनौती वाली नहीं होंगी या हमारा दिन
कभी बुरा नहीं जाएगा, वरन हम खुद पर नियंत्रण करते हैं और हम जैसा महसूस करते वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। मैं जैसा व्यवहार करना महसूस करती थी वैसा व्यवहार करने में मैंने अपने जीवन के कई वर्ष बिताए हैं, और मैं आपको बताऊं कि इसने अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं किए और इसने मेरे संबंध में कोई मदद नहीं की है। प्रेरित पौलुस कहता है उसने संतोष में कैसे रहें ये सीख लिया है, चाहे वो कमी हो या बहुतायत हो। उसने किसी भी और हर एक परिस्थिति में सीखा है, चाहे मैं भरा हूं या चाहे मैं भूखा रहूं और उसके बिना काम करूं। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है ऐसे स्थान तक संतोष में जहां चाहे मैं कोई भी दिशा में हूं तो भी मैं परेशान नहीं रहूंगा। अद्भुत है ना? परमेश्वर का धन्यवाद कि वो कहता है उसने सीखा। वो मेरे लिए मुझे आशा देता है। मैं शायद नहीं पहुंची परंतु मैं उन्नति प्राप्त कर सकती हूं और मैं सीखते रह सकती हूं। मैं विश्वास करती हूं कि रोमियो 8 में एक कुंजी है, एक वचन है जो हमें हर परिस्थिति की ओर कौन सा व्यवहार रखना चाहिए ये सिखाता है। मैं विश्वास करती हूं कि यदि हम ऐसा सोचें, हमारे विचार सच में हमारा व्यवहार निश्चित करते हैं। दूसरे शब्दों में हमारी सोच निश्चित करती है कि हम उस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, जो हमारा उस परिस्थिति के प्रति व्यवहार होता है। मेरे पति बहुत ही खुश व्यक्ति हैं, उनके पास निरंतर आनंद रहता है, और हमारे वैवाहिक जीवन के 37 वर्षों में मैंने अपने जीवन का जितना आनंद लिया उससे भी अधिक उन्होंने आनंद उठाया। उन्होंने क्रोध करने, निराश और परेशान होने में मुझसे कम दिन बिताए हैं। मैं सामान्यतः ऐसी हूं जो कुछ बातों के कारण परेशान हो जाती है और वे अपना आनंद लेते हैं और पूरे दिन का आनंद उठाते हैं। वो कहते हैं किसी विषय के बारे में यदि तुम कुछ कर सकती हो तो करो, यदि नहीं तो प्रभु पर भरोसा रखो और उसे ये करने दो। ये अच्छा लगता है, परंतु उन्हें जितना समय लगता है उससे अधिक समय मुझे ये करने में लगता है। डेव वैसे क्यों? इसका एक कारण है क्योंकि हर एक परिस्थिति में मेरे पास मुझे ये पसंद नहीं होता है। हर एक परिस्थिति में वो हमेशा मुझे वचन बताता है। मैंने डेव से कहा यदि आप प्रचारक होते तो आपके पास एक ही संदेश होता, क्योंकि जहां तक डेव की बात आती है ये एक वचन सब बातों में उपयोगी होता, और ये पाया जाता है रोमियो 8 पद 28 में। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वो सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय से बुलाए गए हैं। इसलिए डेव हमेशा कहते हैं सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, सब भलाई लेकर आता है। उनके पास एक और वचन है, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। ये 2 वचन, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। बाइबल कहती है अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करती है। आप में से कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? निश्चय ही आप करते हैं, नहीं तो आज सुबह के समय आप लोग यहां नहीं होते। वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में चाहते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं। मैं सोचती हूँ कि आज मैं आपसे हियाव से कह सकती हूँ कि आप सब जो आज ऑडिटोरियम में बैठे हैं और टीवी के दर्शक भी, लोग तब तक बैठकर क्रिश्चियन टीवी कार्यक्रम नहीं देखते जब तक कि वे परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते, जब तक कि वे अपने जीवन में अच्छा बदलाव नहीं चाहते हैं। परंतु विशेषकर आप में से वे लोग जिन्होंने यहाँ आने के लिए छुट्टियां ली हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप प्रभु की इच्छा चाहते हैं। इसलिए आप ये विश्वास करने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप विश्वास करें कि चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर नियंत्रण में है और वो उसे आपकी भलाई के लिए ही बनाता है। ये शायद अभी अच्छा ना हो, ये शायद अच्छा महसूस ना हो, ये शायद अच्छा दिखाई न दे, परंतु वो उसे आपकी भलाई के लिए ही बनाएगा। हमारा परमेश्वर अच्छा है जो बुरी परिस्थिति को लेकर उसे हमारे लिए भलाई की बना सकता है। आमीन। उत्पत्ति 50:20 में एक और उदाहरण है जहां यूसुफ के साथ बुरा व्यवहार किया गया था और उसे 13 वर्षों तक जेल में ऐसे काम के लिए डाला गया था जो उसने किया ही नहीं। उसके भाइयों ने उसे घृणा की, उसे गड्ढे में डाला गया, गुलामी के लिए बेचा गया था। इस व्यक्ति के पास तो सबसे अधिक बुरी मनोदशा हो सकती थी और ये ऐसा भी दिखाई देता था कि यदि वो उसे करता तो वो सही कर रहा है, परंतु फिर भी परमेश्वर के वचन में कोई सबूत नहीं है कि उसने ऐसा किया, परंतु उसने अपने आसपास के लोगों से केवल प्रेम किया और उनकी मदद की थी, चाहे उन्होंने कुछ भी क्यों न किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसे उन्नति दी। जेल में भी उसे बंदी गृह में मुखिया बनाया गया था। अकाल के समय जब उसके भाई उसके पास आए, जब उन्होंने ये जाना कि वो यूसुफ है, तो वे उसके सामने झुक गए।
यदि आप यूसुफ की पूरी कहानी जानते, उसने वो सपना देखा था कि उसके भाई उसे दंडवत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया था। क्योंकि शायद यूसुफ उन्हें ये बताने में काफ़ी बुद्धिमान नहीं था, वो तो थोड़ा जवान और अधीर था। कुछ सपने आप अपने तक ही रखें। आमीन। जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया था वो तो उसके व्यवहार के लिए उतना बुरा नहीं था, परंतु फिर भी जब उसके भाई उसके सामने झुक गए और वे सोच रहे थे कि वो उन्हें मार देगा और सब तरह के बुरे व्यवहार करेगा, उसने कहा, मेरे भाई, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? तुम्हारे साथ व्यवहार करना ये मेरा काम नहीं है। तुमने जो कुछ किया वो मेरे नुकसान के लिए सोचा था, परंतु परमेश्वर ने उसे मेरी भलाई के लिए किया है। आमीन। कई बार शत्रु आकर कुछ काम करता है, कई बार प्रभु भी कई बातों को होने की अनुमति देता है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जिनकी ओर हम ध्यान नहीं देते और परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हम तक पहुंचना चाहता है, परंतु हम ध्यान नहीं देते, इसलिए कई बार उसे हमारी परिस्थिति को स्पर्श करना पड़ता है। यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो उन्हें अपने वचन पहले देंगे, और यदि वे उसकी ओर ध्यान न दे तो आप उनकी परिस्थितियों को स्पर्श करेंगे। आप अपने बच्चों से घृणा करते हैं, इसलिए आप उन्हें नहीं मारते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें उत्तम होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए कई बार आपको उनसे वो कुछ बात अलग कर देनी होती है जो वो चाहते हैं, या जो वे चाहते हैं वो उनको आप नहीं देते हैं। इसलिए नहीं कि आप उनसे प्रेम नहीं करते, परंतु इसलिए कि आप चाहते हैं कि वे जाग जाएं और सही मनोदशा रखें। हालेलुया। इसलिए मेरा विश्वास है कि रोमियो 8:28 आनंद की कुंजी है, क्योंकि मैं आपको ये शाश्वती नहीं दे सकती कि परिस्थितियां हमेशा एक समान ही रहेंगी, परंतु मैं विश्वास करती हूं कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, यदि आप कहेंगे कि मैं विश्वास करती हूं कि ये मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है परमेश्वर, परंतु मैं जानती हूं कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं और तेरी इच्छा चाहती हूं, और इसलिए ये मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हम में से अधिकतर, यदि हम पूरा सच कहें, तो हम सब जानते हैं कि जब हम मुश्किल समय में से जाते हैं तब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमेशा मजबूत हो जाता है। आप अब परमेश्वर के साथ जिस करीबी संबंध का आनंद ले रहे हैं, उनमें से अधिकतर आपने उन मुश्किल समय में प्राप्त किए जिस समय आपके पास कोई और नहीं परंतु बस वही था। इसके कारण आप परमेश्वर के साथ के अपने संबंध में और अधिक आगे बढ़ते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ लोगों को हटा देता है और हम हमारे अकेलेपन पर चिल्लाते और रोते हैं, और शायद ये वे लोग हो सकते हैं जिन पर हम अधिक आधारित रहते हैं, ऐसे मित्र जिन पर हम अधिक आधारित हैं, और परमेश्वर को उन बातों को हमसे दूर करना पड़ता है ताकि हम हमारे आसपास की बातों के बजाय उस पर आधारित रहें। कई बार आप अपने धन पर अधिक भरोसा करते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें होती जिनके साथ परमेश्वर को व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उनके प्रति आकर्षण होता है जो केवल उसका है। वो चाहता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। मैं चाहती हूँ कि आज आप इसे देख लें कि परीक्षा में हमें आनंदित रहना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा आपको सुखा देती है, परंतु आनंद आपको बल देता है। यदि हम और कुछ नहीं परंतु केवल सूख रहे हैं, तो फिर शत्रु के लिए आसान होगा कि हमें नीचे खींच ले, परंतु यदि हम उस आनंद के फल के द्वारा उसे वापस युद्ध करें, तो हमें बल प्राप्त होगा कि हम आगे बढ़ें और अंतिम परिणाम प्राप्त करें। बाइबल में इसके विषय में बहुत से वचन संदर्भ है। यूहन्ना 16:33 कहता है, संसार में तुम्हें सताव होगा। यीशु ने ये कहा है, ये परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है कि संसार में तुम्हें सताव होगा, और फिर उसने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हें नुकसान पहुंचाने की उसकी सामर्थ मैंने छीन ली है। मैं सोचती हूँ कि इसका यह अर्थ नहीं कि हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा, परंतु मैं नहीं सोचती वो हमें हमेशा का नुकसान पहुंचा सकता है। आमीन। आनंद एक हथियार है। कुलुसियों 1:11 में पौलुस ने कलीसिया के लिए प्रार्थना की कि वे उनके विरुद्ध में आने वाली हर बातें आनंद के साथ सह ले और डटे रहें। आनंद के साथ। इसलिए हम देखते कि पौलुस फिर से कहता है, तुम्हारी परीक्षा होगी, क्लेश होगा। मैं आपको फिर प्रोत्साहित करती हूँ कि आप डटे रहें और सह लें, परंतु मैं आपको बता रही हूँ, अपने आनंद का स्तर बनाए रखें। क्यों? क्योंकि आनंद हमें बल देता है। याकूब 1:2-4 विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते समय इसे आनंद की बात समझो, ये जानते हुए कि परमेश्वर उनका उपयोग आपकी भलाई के लिए करेगा। आनंद के साथ जुड़े रहने में हमें परेशानी होती है। प्रेरित 20:24 में पौलुस ने कहा, इनमें से कोई भी बात मुझे नहीं हटा सकती है।
और मैं अपने प्राण को अपने लिए प्रिय नहीं समझता हूं ताकि मैं अपनी दौड़ आनंद के साथ पूरी करूं। मैं सोचती हूँ कि पौलुस कह रही थी मैं अपने आनंद का स्तर बनाए ना रखूं तो परमेश्वर ने जो मेरे लिए काम रखा है उसे मैंने पूरा नहीं किया। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं इन बातों को मुझे हिलाने नहीं दूंगा, मैं आगे बढ़ता चले जाऊंगा, परंतु मुझे मेरे आनंद का स्तर बनाए रखना है, क्योंकि यदि मैं अपने आनंद का स्तर ऊपर ना रखूं तो आगे बढ़ने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं होगी। आमीन। इसलिए आनंद महत्वपूर्ण क्यों है ये जानने में ये मेरी और अधिक मदद करता है। चाहे रास्ते में कितने भी गड्ढे क्यों न हो तो भी पौलुस ने यात्रा का आनंद लेने का निर्णय किया था। आमीन। ठान लेना ही मुख्य कुंजी है। आनंद हमारा सामान्य स्वभाव होना चाहिए। मसीही व्यक्ति के लिए आनंद लेना उनका सामान्य स्वभाव होना चाहिए। दोबारा सुनिए, आनंद तो हमारा सामान्य स्वभाव होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि स्वर्ग का स्वभाव कैसा होगा? हम सब जानते कि वो शांत और आनंद की जगह होगी। कोई आंसू नहीं, कोई रोना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि यीशु का स्वभाव कैसा था। जानते हैं, उसका तो खुशी का स्वभाव था, शांतिपूर्ण स्वभाव। तो मेरा जीवन सामान्य कब है? यदि आप खुश हैं तो संसार में आप असामान्य हैं, और लोग सोचते हैं यदि आप बहुत खुश हैं तो आप मादक द्रव्य लिए हैं। कई बार आप संसार में किसी की ओर देखकर मुस्कुराए तो वे आपकी ओर ऐसे देखते हैं कि जैसे तुम क्या करने वाले हो। मसीही व्यक्ति के लिए आनंद तो हमारा सामान्य स्वभाव होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें इसके विषय प्रतिदिन कुछ करना पड़े। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें इस स्वभाव में रहने के लिए कुछ बड़ी घटना होनी चाहिए। आप मुझे समझ रहे ना? जैसे हम प्रतिदिन के सामान्य जीवन में से जाते हैं, हमें तो आनंदित होना चाहिए। प्रतिदिन के जीवन का आनंद लें। केवल छुट्टियों का आनंद ही नहीं लेना है, परंतु प्रतिदिन के जीवन का आनंद लेना। डेव और मैं इस वर्ष कुछ समय छुट्टी लेने की योजना बना रहे और हम बातें करते आए कि इस समय हम क्या करेंगे और आने वाली विशेष बातों की राह देखना सच में आनंद लेने योग्य है। परंतु यदि मैं छुट्टी लेने के समय तक इन सब बातों को बस ऐसी ही सहती जाऊं तो मैं वैसी मसीही नहीं बन जाऊंगी जैसे परमेश्वर चाहता है। तो सच में तब से लेकर अब तक निश्चय ही कोई फर्क नहीं हुआ। उसे तो अलग तरह का आनंद होना चाहिए था, परंतु मुझे अभी भी आनंदित होना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी क्यों न कर रही हूं। कल हमने सबोपदेशक पढ़ा और हमने देखा कि सबोपदेशक का लेखक लोगों को उनके काम का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने काम से घृणा न करें, काम में इसलिए धन्यवादी हो। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपको कहीं और रहना चाहिए तो जब आप दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप जहां वहीं पर आनंद लें, परंतु बुरी मनोदशा न रखें और शैतान को अपना आनंद चुराने ना दें। एक निर्णय लें, एक मनोवृत्ति बनाएं, अपनी मनोवृत्ति बनाएं और उसे बनाए रखें। आमीन। आनंद हमारा सामान्य स्वभाव होना चाहिए। क्या होगा जब हम सुबह उठकर भावनात्मक निराश, चिड़चिड़े और निराश महसूस करते हैं? तो आप सोचते हैं क्या हुआ है? ओ, आज मुझे बुरा महसूस हो रहा है। हर स्वभाव का एक कारण होता है। क्या आप जानते हैं, हर एक फल के लिए एक जड़ होती है। हम फल तोड़ने की कोशिश करते हैं और हम नीचे जड़ तक नहीं पहुंचते। शायद हमने इसके साथ व्यवहार नहीं किया और इसलिए ये दूसरे दिन दूसरे तरीकों से वापस आता है। हमारे मित्र डॉन क्लॉज इस सप्ताह के अंत में हमारे साथ है। डॉन इनकी ओर हाथ दिखाए क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि ये आप कौन हैं। उन्होंने मुझे लगभग 1 वर्ष पहले सिद्धांत बताया जो मैं आपको बता रही हूं कि कभी कभी उनका एक दिन ऐसा भी होता है जो बस बेकार का दिन होता है और वो सोचते हैं कि मैं आखिर ऐसा क्यों। कई बार जब आप ऐसे जागते हैं, यदि आप इसकी जड़ तक ना पहुंचे तो आप सब पर दोष लगाना शुरू करते हैं। हम हमारा मन नकारात्मक बातों पर लगाते हैं या जिन्हें हम सोचते हैं नकारात्मक है उन पर लगाते हैं और अच्छी बातों के विषय सोचने में अधिक समय नहीं लगाते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं कि हमारा मन अपने आप नकारात्मक बातों पर लगता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपको क्रोधित करने के लिए लोगों ने क्या किया, यह सोचने की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। आपको उनके विषय नहीं सोचने की कोशिश करनी है जो कहता है कि वो पुराना स्वभाव नकारात्मक बातों की ओर झुकता है। परंतु हम मसीह में नई सृष्टि हैं। फिर भी बाइबल बताती है प्रतिदिन हमें मसीह को पहन लेना है, हमें प्रेम पहन लेना है, हमें दया पहन लेनी है, हमें सही विचार चुन लेना है।
मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखी है, जीवन चुन ले ताकि तू और तेरा घराना जीवित रह सके। दूसरा कुरिन्थियों 10:4-5, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। ये कारण बताना और सिद्धांत और कल्पनाओं के विषय कहता है, ये तो विचार है। यदि परमेश्वर हमें कोई काम करने की योग्यता न दे तो वो कभी भी वो करने के लिए नहीं कहता है। इसलिए यदि परमेश्वर मुझे गलत विचारों को गिरा देने के लिए कहता है तो निश्चय ही मैं वो करने के योग्य हूं। तो ये कहने में कोई लाभ नहीं, मेरी सोच का मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी सोच पर मेरा नियंत्रण नहीं है। आमीन। आनंद हमारा सहज भाव होना चाहिए। जब आप अच्छे मूड में ना हो, भावात्मक रूप में निराश हो, आपका फल अच्छा नहीं तो अवश्य जड़ कहीं है। एक बार पास्टर डॉन मुझसे कह रहे थे कि सुबह उठने पर वो मुझे बता रहे थे कि कैसे अपने जीवन में अपनी सोच पर उन्होंने सच्ची विजय पाई। तो मुझे उत्सुकता हुई जानने की कि अगर कोई एक व्यक्ति विजय पा सकता है तो अवश्य दूसरा भी पा सकता है। प्रभु पक्षपाती नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने ये समझना आरंभ किया कि जब सुबह उठते समय मेरा मूड सही नहीं है या मैं उकता गया हूं, आगे कुछ करना नहीं चाहता या हर चीज मुझे परेशान करती है, तब मुझे ये करना चाहिए कि ये न सोचूं कि किस पर दोष लगाऊं, वरन ये सोचूं कि ठीक है, कल मेरे साथ क्या हुआ या परसों मेरे साथ क्या बीती या फिर मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि आज यहां हमारी परेशानी के पीछे अवश्य ही वहां पर कोई कारण रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपने जीवन का आनंद कैसे ले सकता हूं। जॉयस, आप नहीं जानती कि मैं किन बातों में से गुजरा हूं। जानते मैंने कौन सी बात समझ ली। मैं सोचती हूं कि हर एक के जीवन में हर समय कुछ न कुछ होता रहता है। पिछले हफ्ते मेरे साथ बड़ी घटना हुई जो सच में आनंद चुराने वाली हो सकती थी और अब उन बातों से निपट लिया गया है। वे खत्म हो गई हैं और मैंने जो कभी कल्पना की थी ये उससे भी अति उत्तम हो गया है। कई बार हम जिस परिस्थिति में से जा रहे हैं उसके कारण हम अपना आनंद छोड़ देते हैं और हमें ये याद करना है कि ये भी बीत जाएगा। इसीलिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करती हूँ, अपने जीवन का आनंद ले। ऐसे चिन्हों को घर में जगह जगह पर लगाए जो कहते हैं अपने जीवन का आनंद ले। खुद को याद दिलाएं कि प्रभु का आनंद आपका बल है। परमेश्वर आशीष दे।